हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा कमर्शियल आर्ट से। आज हम इस ई लेक्चर में जानते हैं कॉपी राइटिंग फॉर मैगजीन। यहाँ आप सामने देख रहे हैं कुछ मैगजीन्स, बेटर फोटोग्राफी, इंडिया टुडे, फेमिना और टेक्सटाइल ट्रेंड। ये टेक्सटाइल ट्रेंड और बेटर फोटोग्राफी सब्जेक्टिव है, जबकि ये इंडिया टुडे और फेमिना ये एक सोशल मैगजीन है, जनरल मैगजीन है सबके लिए। तो मैगजीन में हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर एक टाइप स्टाइल के अंदर उसका टाइटल लिखा है, कहीं पर हिंदी और कहीं पर आपको ये इंग्लिश में नज़र आ रहा है। इसका एक पर्टिकुलर फॉन्ट और एक टाइप स्टाइल है। जैसे यहाँ फेमिना में आपको सेरिफ नज़र आ रहा है। तो हर मैगजीन का अपना एक अपने एक नाम का साइज़ होता है, फॉन्ट होता है, टाइप स्टाइल होता है और मैगज़ीन का अपना एक चौड़ाई होती है, जिसे हम कहते हैं चौड़ाई, लंबाई और ये मोटाई। यहाँ हम कुछ देखते हैं कि कुछ मैगज़ीन के अंदर आपको यहाँ पर उसका नाम भी लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे यहाँ दिख रहे हैं हम, यहाँ पे बेटर फोटोग्राफी लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, मंथ लिखा हुआ है और ईयर लिखा हुआ है। तो जो मैगज़ीन्स मंथली निकलती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं, उनके इधर आपको उसका एक साइज़ भी मिलेगा। यहाँ पर इसका वॉल्यूम नंबर है, टेक्सटाइल ट्रेंड जनवरी लिखा हुआ है। ये वाली मैगज़ीन आपकी स्पेशल मैगज़ीन है, सब्जेक्टिव है, स्पेशल फैकल्टीज़ के लिए हैं। और ये हमारी जनरल मैगज़ीन है, जहाँ हम देख रहे हैं स्टेपलर लगा हुआ है। तो मैगज़ीन अलग अलग साइज़ की होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट की होती हैं। उसके ऊपर जो नाम है वो अपने टाइप स्टाइल्स में लिखा हुआ होता है और उसका एक कोई कवर, एक पेज, जैसे कि आपको इंडिया टुडे में हमेशा एक इधर रेड बॉर्डर मिलेगा। तो अपना एक प्रेजेंटेशन का इनका एक तरीका होता है। देखते ही आप मैगज़ीन की रैक्स में से पहचान जाएंगे कि ये कौन सी मैगज़ीन है दूर से ही। अब बात करते हैं हम कॉपी राइटिंग फॉर मैगज़ीन्स की। पहले मैं आपको कुछ थ्योरिकल पार्ट पढ़ाती हूँ, फिर मैं आपको वापस कुछ प्रैक्टिकल हम समझाएंगे। एडवर्टाइजिंग राइटिंग स्टाइल्स में हम जानते हैं कि जब हम मैगज़ीन के लिए कोई कॉपी लिखेंगे तो क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। कॉपी शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। कॉपी हमेशा बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, जितना कि संभव हो सके। अधिकतर ये कस्टमर से उपभोक्ता की भाषा में ही होनी चाहिए। उस जिस स्टेट में ये छप रही है उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। कॉपी शुड हैव ए क्लियर फोकस एंड ट्राई टू कन्वे ओनली वन सिंगल पॉइंट। कॉपी के अंदर जो भी बात हम कह रहे हैं वो साफ हो, स्पष्ट हो, फोकस हो और एक ही बात को कहने वाली होनी चाहिए, ताकि उपभोक्ता को समझ में आए, वो दिग्भ्रमित नहीं हो और वो उस ऐड को समझ सके। एवरी वर्ड्स काउंट, स्पेस, टाइम आर एक्सपेंसिव। क्योंकि जो मैगज़ीन होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है, उसका प्रिंटिंग पेपर बहुत अच्छा होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मैगज़ीन का जो ऐड है वो भी कॉस्टली होता है। इसलिए जो भी शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों को हम गिन सके और उनके अंदर कोई विशेषता हो, द्व्यर्थी शब्द नहीं हो, समान शब्द हो, उपभोक्ता की भाषा के शब्द हो। और मैगज़ीन में जो भी ऐड छप जाता है, जब तक उस मैगज़ीन की उम्र चलती है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, तब तक वो मैगज़ीन उस ऐड में छपा रहता है, उस मैगज़ीन में वो ऐड छपा रहता है और वो उसकी लेंथ कहलाती है। अब हम और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं जो कि एक मैगज़ीन में होना चाहिए। पहला है बी सफिशिएंट। जितनी बात कहनी है उतनी बात करें, लंबा चौड़ा उसको बढ़ाकर ना कहें, उपभोक्ता बोर हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा रीडर्स। इसलिए सफिशिएंट लैंग्वेज, सफिशिएंट वर्ड्स का ही हम उसमें यूज़ करें। बी सिंगल माइंडेड। जो भी बात हमें कहनी है वो सिंगल माइंड मतलब सिंगल अर्थ शब्द का द्व्यर्थी ना हो, एक अर्थ को बताने वाली होनी चाहिए। बी स्पेसिफिक हो, तभी उपभोक्ता उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसे देखने और पढ़ने की कोशिश करेगा। गेट पर्सनल। उपभोक्ता को लगना चाहिए कि ये जो ऐड है ये उसी के लिए ही बना हुआ है, उसी के बारे में ही बात की जा रही है। कीप ए सिंगल फोकस। ऐड के अंदर एक ही पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर फोकस होना चाहिए। बी कंट्रोवर्शियल। कभी भी
कंट्रोवर्सली को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा ओरिजिनल आप जो भी इमेज ले रहे हैं, फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, इलस्ट्रेशन ले रहे हैं, वो ओरिजिनल होना चाहिए और उसके अंदर आपको वैरायटी यूज़ करनी चाहिए। जब तक विविधता नहीं है, वैरायटी नहीं है, तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी और आपका ऐड एक क्रिएटिव ऐड नहीं कहलाएगा। यूज़ इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस। हम जो भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं वो इमेजिनेटिव हो, क्रिएटिव आइडिया हो, तभी वो एक मैगज़ीन का जो ऐड है वो बहुत ज़्यादा हमें क्रिएटिव लगेगा। अब हम जानते हैं कुछ मैगज़ीन्स के ऐड को हम देखकर समझते हैं कि मैगज़ीन्स में ऐड कितने तरह के होते हैं और ये कितने कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ हम एक ऐड को देख रहे हैं जो प्राइड ऑफ जोधपुर टूरिज़्म के लिए बनाया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कोई बॉडी कॉपी नहीं है। ये एक फुल पेज ऐड है जिसमें इलस्ट्रेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि वहाँ का किला बहुत फेमस है और सीधा सा बस लिखा है प्राइड ऑफ जोधपुर। ये एक जनरल मैगज़ीन के अंदर छपा हुआ ऐड है। अब हम कुछ स्पेशल्स ऐड की बात करते हैं जो स्पेशल्स मैगज़ीन्स में बनते हैं, क्योंकि जैसी मैगज़ीन होती है, जैसे कि बेटर फोटोग्राफी मैगज़ीन है तो इसमें छपने वाले जो ऐड हैं वो फोटोग्राफी से रिलेटेड ही होंगे। तो देखते हैं हम इसके अंदर कैसे ऐड छपे हुए हैं और समझते हैं हम। ये ऐड एक हम देख रहे हैं जो दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी ने निकाला है। ये ऐड 2 पेज का है। वो ऐड जो किनारे से लेकर किनारे तक प्रिंट होता है, जिसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है, उसको हम ब्लीड पेज कहते हैं। इसमें भी देखिए कि कहीं भी कोई भी बॉडी कॉपी नहीं दी गई है। फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ कर कर ही इसको बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप इस साइट पर जाकर या यहाँ स्कैन कर कर आप यहाँ से उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। चूँकि मैगज़ीन का ऐड बहुत कॉस्टली होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इसको बनाया जाता है। इसकी बॉडी कॉपी संक्षिप्त होती है। फ़ोटोग्राफ्स या इलस्ट्रेशंस को इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और देखते हैं हम कुछ और ऐड्स को। यहाँ हम देख रहे हैं एक ऐड को, क्योंकि इसमें फ़ोटोग्राफी की मैगज़ीन है तो फ़ोटोग्राफी से ही रिलेटेड आपको ऐड मिलेंगे। अगर कोई डॉक्टर की मैगज़ीन है तो उसी से रिलेटेड आपको ऐड मिलेंगे। कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैगज़ीन है तो इंजीनियरिंग के जो भी पार्ट्स हैं, मैकेनिकल की है, कंप्यूटर साइंस की है, तो उसी से रिलेटेड आपको उसमें ऐड मिलते हैं। चूँकि मैगज़ीन स्पेसिफिक होती है तो मैगज़ीन में स्पेसिफिक ही आपको ऐड मिलते हैं। ये कैंको टोक्निका करके एक कंपनी है जो लेंस की रेंज को बता रही है। अब देखिए इसने एक न्यू ईयर के ऊपर मैरी क्रिसमस के ऊपर ऐड निकाला है। तो इसने अपने जो बैकग्राउंड है उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए क्रिसमस ट्रीज़ को, रेड कलर्स को, चेरी कलर्स को यूज़ करते हुए बनाया है। और जो इसका लोगो है, ऊपर की साइड में इसने लोगो बनाया है। ये लोगो हमें ये बता रहा है इस कंपनी के बारे में और इसके 70 साल पूरे हो चुके हैं, उसको ये शो कर रहा है। एक और ऐड हम देखते हैं, डिजिटेक का है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ्स को बहुत ही खूबसूरती के तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मैगज़ीन के अंदर इलस्ट्रेशंस पार्ट ज़्यादा होता है। बॉडी कॉपी जो यूज़ की जाती है उसको भी इलस्ट्रेटिव बनाया जाता है ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे, लोगों को ज़्यादा उसमें रुचि आए, लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। उसके सारे फीचर्स को इसके अंदर इलस्ट्रेशंस के रूप में बताया गया है। यह हम देख रहे हैं इस मैगज़ीन ऐड के अंदर हम उसके पार्ट्स को ये कंपनी बनाती है और निकालती है और यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल, ईमेल एड्रेस दिया गया है। तो ये भी एक फुल पेज ऐड है। मैगज़ीन में अधिकतर फुल पेज ऐड या ब्लीड ऐड्स ही छपे होते हैं, जिसके अंदर ऊपर की साइड में पंच लाइन या हेडलाइन जिसे हम कहेंगे वो दी हुई होती है। इलस्ट्रेशन पोर्शन ज़्यादा बड़ा होता है। बॉडी कॉपी इलस्ट्रेटिव मैनर्स के अंदर फ़ोटोग्राफ्स के साथ में दिखाया जाता है ताकि वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे और लोग उससे ज़्यादा बोर नहीं हों। अब हम इस टेक्सटाइल ट्रेंड्स के अंदर छपे हुए उससे रिलेटेड उस एड्स को समझने की कोशिश करते हैं।
हमने आपको बताया मैगजीन स्पेशल होती है, तो जो टेक्सटाइल की मैगजीन है वो टेक्सटाइल के ही जो पार्ट्स हैं, जैसे कि ये एक टेक्सो कैम्प्स करके एक कंपनी है, इसके ऐड को इसने छापा है। ये फुल पेज ऐड है जिसमें आप देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन पोर्शन ज़्यादा दिया हुआ है, बॉडी कॉपी बहुत कम दी हुई है। ये मैगजीन का ऐड खुद अपने ही ऐड के बारे में बता रहा है। ये हम फिर टेक्सटाइल मैगजीन के ही ऐड को हम देख रहे हैं, क्योंकि इसमें धागे हैं और कलर्स हैं। हम देख सकते हैं इसको, इस इलस्ट्रेशन को देखकर हम समझ सकते हैं। तो जो मैगजीन ऐड है उसको बनाने में क्रिएटिविटी के साथ साथ हार्ड वर्किंग की, क्रिएटिव आइडियाज़ की, एक क्रिएटिव सोच की बहुत ज़रूरत होती है। ये ऐड देखिए, ये ऐड भी हमारा ब्लीड पेज ऐड कहलाएगा। ये यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक है। इस पेज पे इन्होंने सिर्फ फोटोग्राफ्स ही यूज़ किया है अट्रैक्ट करने के लिए। आप इसकी पंच लाइन को देख रहे हैं, योर प्रोडक्टिविटी इन्हेंसर, और इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन को यूज़ किया है। ये फिर एक ऐड है गायत्री का, जो ये मशीन बनाता है, कॉट ग्राइंडिंग मशीन है। मशीन का फोटोग्राफ्स है, मशीन के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, बॉडी कॉपी दी हुई है, और जो मशीन के और जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, या मशीन में और जो वैरायटीज़ हैं उसके बारे में उसके फ़ोटोग्राफ्स के रूप में समझाया हुआ है। तो मैगज़ीन की प्रिंटिंग क्वालिटी, पेपर क्वालिटी अच्छी होने के साथ इसका ऐड बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव छपता है और कॉस्टली होता है। इसलिए जब भी हम कोई भी मैगज़ीन ऐड बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि ये ऐड हमारी मैगज़ीन की उम्र के संग उतना ही चलेगा। मैगज़ीन के ऐड की एक विशेषता होती है कि इसमें अधिकतर ऑफ़र वाले ऐड नहीं छापे जाते हैं, क्योंकि चेंजेस नहीं हो सकता है, सीमित समय के लिए नहीं आते हैं। इसमें हमेशा वही ऐड छपते हैं जो हमेशा लंबे टाइम तक चलते हैं, और जो मैगज़ीन होती है उसी मैगज़ीन से रिलेटेड ही उसके अंदर ऐड छापे जाते हैं। यहाँ हम एक और ऐड देख रहे हैं, जिसका इलस्ट्रेशन पार्ट आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये लेंसेज को सेल कर रहा है, इसलिए इसने इसमें लेंसेज के बारे में ही बताया है। तो मैगज़ीन ऐड को बनाते समय हम अपने क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका इलस्ट्रेशन या फोटोग्राफ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हेडलाइन और पंच लाइन ऊपर होती है, लोगो भी अधिकतर इसमें ऊपर ही बनाया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ इसने फोकस किया है मेड इन कोरिया। अब हम एक वापस फेमिना मैगज़ीन के अंदर देखो, जो भी मैगज़ीन होती है उसके कवर पेज पर कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ लिखे हुए होते हैं, जो मैगज़ीन को का अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं, जिसको देख कर ही लोग बाग मैगज़ीन खरीदते हैं। ये रॉयल फ्लश प्रिंसेस दिया के ऊपर है, फेमिना ने इसका कवर पेज बनाया है। या हम एक ऐड देख रहे हैं, मैगज़ीन में कई बार ऐड एक सीरीज़ के रूप में होते हैं। इस ऐड को देखिए आप, बी ब्यूटीफुल। मैगज़ीन्स गर्ल्स की है, फेमिना की है, तो उससे रिलेटेड ही फीमेल्स के लिए इसमें ऐड छपे हैं। बॉडी कॉपी नहीं है ज़्यादा, अपने एक सिंपल लाइन बी ब्यूटीफुल में उसने अपनी सारी बात क्लियर कह दी है। ये एक फॉर मेकअप टिप्स, स्किन डिवाइस एंड मोर्स के लिए एक ऐड है। ये ऐड इसने कंटिन्यूस में बनाया है। दिस इज़ द वन पेज, दिस इज़ द सेकेंड पेज,
एंड दिस इज द थर्ड पेज। मैगज़ीन में कई बार कंटिन्यूशन पेज के अंदर भी रिमाइंडर के लिए, याद रखने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐड डाले जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 ऐड लगातार 3 पेज पर डाले हैं, जिसमें हर बार इलस्ट्रेशन को चेंज किया है इन्होंने। बाकी जो इनका मैटर है वो एक ही रहा है। जो उसकी हम बॉडी कॉपी कहें या पंच लाइन कहें, वो इसमें सेम रही है। तो मैगज़ीन में हम देख रहे हैं कि इसका फ़ोटोग्राफ बहुत ही बढ़िया है। यहाँ हम एक और ऐड देखते हैं। मैगज़ीन में हमेशा बैक में हमेशा एक ऐड छपा होता है। बैक पेज में जो साइज़ होता है उसके अंदर जो ऐड होता है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी कोई मैगज़ीन लेकर पकड़ता है तो जो पीछे उसको देख रहा है वो भी उस ऐड को देखता है। तो मैगज़ीन में फ्रंट में कभी भी ऐड नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टाइटल कवर होता है और बैक के अंदर हमेशा एक ऐड होता है। और ये बैक में ऐड है जिसको हम देख रहे हैं। मैगज़ीन के अंदर जो भी हम बॉडी कॉपी देते हैं बड़े बड़े अक्षरों में कलरफुल देते हैं। बैकग्राउंड ब्लैक लिया है और वाइट, ब्लू और पर्पल रानी कलर से उसने लेटर्स को निकाला है। तो मैगज़ीन के लिए जब भी हम कोई ऐड डिज़ाइन करेंगे या कॉपी राइटिंग करेंगे तो हम उसके अंदर वही सारे एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे जो हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। हमेशा इसके अंदर हेडलाइन होगी, इलस्ट्रेशंस होगा, बॉडी कॉपी होगी, सब हेडलाइन होगी, एड्रेस लाइन होगा और लोगो होगा। और इसमें इलस्ट्रेशन पार्ट को ज़्यादा बनाया जाता है। ये फिर एक मैगज़ीन का इंडिया टुडे का बैक का ऐड मैं आपको दिखा रही हूँ। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए है। अभी कोरोना चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये बता रहे हैं कि अगर आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप ये लीजिए। ये जी लेबोरेटरीज़ ने इसको ऐड को निकाला है, इसलिए इसने अपने एक ही ऐड में 2 ऐड को बनाया है। ऊपर ये एक सिरप की बात कर रहा है, वहीं यहाँ पर एक नीचे ये एक फेस वॉश, सनस्क्रीन, क्रीम और साबुन की बात कर रहा है। तो इस तरह भी कंपनी अपना ऐड बनाती है जिसमें एक ही पेज के अंदर अपने ही 2 ऐड को बताती है। कंपनी एक ही है। जो भी लास्ट पेज होता है उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। जब तक मैगज़ीन चलती है, आपके घर में रखी रहती है या बार बार उसको देखते हो, तब आप बार बार उन एड्स को देखते हो। ये देखिए, ये एक सिंदूरी सिल्क करके एक साड़ी का ऐड है। इसका इलस्ट्रेशन पार्ट हम देख रहे हैं। वेडिंग कलेक्टिव है, इसलिए जो इसका एटमॉस्फेयर है वो वेडिंग के हिसाब से दिखाया है। इसका जो टाइप स्टाइल है, पीछे जो मैरून और रेड कलर लिया हुआ है वो वेडिंग कलेक्टिव, वेडिंग के हिसाब से इसमें कलर्स चूज़ किए हैं। इलस्ट्रेशन पे चेहरे पे हंसते हुए मुस्कान और साथ में टोकरी के अंदर रखे हुए फ्लावर्स एक फेस्टिव मूड को शो कर रहे हैं। बॉडी कॉपी पे इससे ज़्यादा फोकस नहीं किया है, सिर्फ इसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, शॉप नंबर, ऑनलाइन एड्रेस दिया है। तो ये भी एक फुल पेज ऐड है। ये डिपेंड करता है कि मैगज़ीन कौन सी है और किस में आपका ऐड छप रहा है, उसी अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रोडक्ट है उसमें छापते हैं। क्योंकि एक इंडिया टुडे मैगज़ीन है, इसलिए जनरल जो प्रोडक्ट है वो इसके अंदर छापा हुआ है। हम बीकानो का देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया टुडे मैगज़ीन को अधिकतर सभी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें एक जनरल प्रोडक्ट छापा है। मैगज़ीन के अंदर ये निर्भर करता है कि मैगज़ीन क्या है, उसमें उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को छापा जाता है।
कलर्स, टाइप स्टाइल्स, हमारे फ़ॉन्ट्स, ये सब मैगज़ीन कॉपीराइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखे जाते हैं। अरेंजमेंट, इलस्ट्रेशन पार्ट को कितना ज़्यादा इसमें फोकस किया है, लॉन्ग डाली है। ग्रीन डॉट हमें बताता है कि ये टोटल वेजिटेरियंस हैं। तो ये हमने आज बहुत सारे ऐड देखे और ये समझने की कोशिश की कि एक जो मैगज़ीन ऐड है उसके अंदर और किन किन चीज़ों को होना चाहिए। थोड़ा सा और देखते हो जानते हैं मैगज़ीन्स के बारे में कि मैगज़ीन में बेटर क्वालिटी ऐड प्रोडक्शन, क्योंकि मैगज़ीन की खुद की प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी अच्छी होती है तो इसमें ऐड की भी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एड्स कैन बी मोर इंफॉर्मेटिव एंड कैरी लॉन्गर कॉपी। जो इस मैगज़ीन में छपने वाले ऐड हैं वो ज़्यादा सूचनात्मक होने चाहिए और जो उनकी कॉपी है वो ऐसी होनी चाहिए जो उपभोक्ता को समझ में आ जाए। इतनी कम सफिशेंट नहीं हो, इतनी ब्रीफ नहीं हो कि उपभोक्ता उसे नहीं समझ सके, चाहे उसे हम पिक्चराइजेशन के माध्यम से समझाएं, चाहे उसे हम शब्दों के द्वारा समझाएं, क्योंकि ये एक प्रिंट मीडिया है और एक प्रिंट मीडिया के अंदर उपभोक्ता पिक्चर को देखकर ही उसको समझते हैं। इसलिए इसमें जो पिक्चराइजेशन है, इलस्ट्रेशन पार्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होता है। तो आज हमने जाना कॉपी राइटिंग फॉर मैगज़ीन्स के बारे में। ओके, थैंक यू।